मॉर्निंग। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये टॉपिक है, जैसे आपने अपने फैमिली में या अपने बुज़ुर्ग को ज़रूर देखा होगा कि जब उनका उम्र 70 से ऊपर हो जाता है, तब उनके शरीर में काफ़ी वज़न की गिरावट आना चालू हो जाती है। तो अचानक से आपने देखा कि उनके जो रेगुलर वो कपड़े पहनते थे, वह काफ़ी ढीले हो गए और उनका शरीर आगे की तरफ या कमर आगे की तरफ झुकने लग गया और उनके हाथ और पैर के मसल्स जो हैं यहाँ से या यहाँ से काफ़ी लूज़ हो गए। तो यह एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह क्या है? यह बेसिकली इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। तो सार्कोपीनिया का मतलब हुआ जैसे मसल लॉस। तो ये एज रिलेटेड मसल लॉस है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है जिसके कारण आपका वज़न गिर रहा है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में होता है, बट यह एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। तो इससे कैसे बचें? जब एज हमारा 30 से 35 साल का होता है, उसके बाद से हमारे मसल ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है। तो ये धीरे-धीरे एज के साथ प्रोग्रेस करता है, बट जब आप 65-70 की एज में आते हो तो ये बहुत रैपिडली होता है। तो आपको लगेगा कि हर 4-5 किलो मेरा हर साल वज़न गिरता जा रहा है और मुझे कोई गंभीर प्रॉब्लम तो नहीं है कि ऐसा वज़न क्यों गिर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगा कि आप ये अपने साथ ऐसा ओल्ड एज में जाके, जो आज 30-40 साल के हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम बाद में जाके ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो जब आप 30-40 की एज में आ गए हों, तब आपके लिए मसल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मसल ट्रेनिंग सिर्फ जिम में हैवी वेट्स करने से नहीं होता है। आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लाइट वेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके मसल्स की टोन बनी रहती है, मसल्स के पावर बना रहता है, वह मसल्स डेवलप रहने के कारण आपका पोस्चर हमेशा करेक्ट रहता है। आप सीधे चलेंगे, आप सीधा वॉक करेंगे, आप बैठेंगे तो आपकी कमर सीधी रहेगी, आपको झुकने में या कुछ भी करने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपने डिफरेंस भी देखा होगा कि कुछ एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो जब वह 70 साल के होते हैं और एक आम आदमी 70 साल का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यही वो एक्सरसाइज और डाइट, जो डाइट में हम प्रोटीन की बातें करते हैं कि 1 ग्राम बॉडी वेट आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। अगर उतना ना भी हो तो हर मील में करीबन 30 मिलीग्राम का प्रोटीन आपको 30 ग्राम का प्रोटीन आपको ज़रूर चाहिए। तो वह मसल को मेंटेन करने के लिए होता है। तो एक मसल के लिए प्रोटीन और दूसरा एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यह 40 की एज से करना चालू करेंगे तो 60 और 70 पे आने के बाद आप मुझे थैंक यू कहेंगे और यह प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी और आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रहेगी। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।